हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमृत बंसोड़ और आज हम बात करेंगे हाउ टू डू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें। बच्चों और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी सब्जेक्ट लर्न करने के लिए 5 स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 1 अटेंशन, नंबर 2 कंसंट्रेशन, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन, नंबर 4 स्टोरेज और नंबर 5 रिकॉल। तो जो पहले 2 पॉइंट है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। अटेंशन मतलब एबिलिटी टू फोकस ऑन सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी, उसी का जो हाईएस्ट लेवल होता है उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। एबिलिटी और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें है एनर्जी का सोर्स, फूड जो है, जो खाना होता है वो समय पे खाना चाहिए, उसके कारण हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी अगर प्रॉपर मात्रा में हो तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। दूसरा है एडिक्वेट वाटर इनटेक, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिस कारण वह जो डिहाइड्रेशन होता है और जिस कारण कंसंट्रेशन कम होता है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। यानी एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। तीसरा है स्लीप, नींद पूरी हो, क्योंकि कम नींद के कारण हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते और नींद में ही हमारी जो सब्जेक्ट जो हम लर्न करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका स्टोरेज होता है। उसके बाद में दोस्तों डिस्ट्रैक्शन, यानी अटेंशन जो हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश होती है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन किस किस चीज़ों से हो सकता है। तो जो हमारा सराउंडिंग है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, शांत सराउंडिंग होना चाहिए। नंबर 2, घर का जो माहौल है वो अच्छा होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए घर में, जिस कारण वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, अदरवाइज उनके दिमाग में वही बातें, वही ख्याल घूमते रहते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेंशन और कंसंट्रेशन से ही पढ़ाई की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आती है तीसरी स्टेप, वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अर्थात जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हो हमारे ब्रेन में रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करते समय हमें उस सब्जेक्ट, उस कंसेप्ट वो क्लियर होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। वो हम हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा समझ सकते हैं और सबसे और भी एक रास्ता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो तरीका है समझने का वो टीचर से है, शिक्षकों के द्वारा ही उसे हमें समझना चाहिए। फिर उसके बाद में 4th स्टेप जो है वो है स्टोरेज। स्टोरेज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिपीटेशन। जो भी चीज़ हमने प्रैक्टिस से, पढ़ाई करके जो हमने लर्न की है उसे रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ड्राइविंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम कार चलाना या कोई भी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले ही दिन हमें किस तरह से चलाना है वो तो बताया जाता है, लेकिन हम एक दिन में नहीं सीखते। हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद में उस स्किल को हम एक्वायर्ड करते हैं। उसी तरह फिर उसके बाद में जब हम कार चलाना या कोई गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबकॉन्शियस माइंड में ही सब चीज़ें प्रोसेस होती है और हम ऑटोमेटिक वे में गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह हमें चीज़ को भी रिपीटेशन से उसे सब कंसेप्ट जो भी हमारे क्लियर होते हैं उसको हमें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करना है, ताकि जब भी कभी ज़रूरत हो हम उसे रिकॉल कर सकें। तो इसलिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में जो 5वीं स्टेप है वो है रिकॉल, यानी जो चीज़ हमने लर्न की है, स्टोर की है, उसे याद करना, यानी रिकॉल करना कि उसमें से हमें कितना परसेंटेज हमें रिकॉल होता है। क्योंकि उसको रिकॉल करने का भी जो तरीका है वो राइटिंग में करना चाहिए। राइटिंग में करने से ये होता है कि उसका रिप्रोडक्शन, यानी जितना हमने उसके स्टोर किया है वो कितने परसेंटेज में हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमें पता चलता है। और इस तरह से हम ये 5 स्टेप को अगर प्रॉपर वे से करते हैं तो हमारी जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें अच्छी होल्ड, अच्छी पकड़ हम पा सकते हैं। तो इन 5 स्टेप से हमें पढ़ाई करनी चाहिए और उसमें जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जैसे खाना, पानी, नींद और हेल्थ भी बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें कम हो, हमारा फोकस बिल्कुल सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।